झारखंड के भूमि संबंधी कानून सन 1862 में किसके नेतृत्व में भूइंहरी भूमि तथा मझियस भूमि को चिन्हित करने हेतु भूइंहरी सर्वे प्रारंभ किया गया था? बाबू राखलदास हलदर के नेतृत्व में। दूसरा, छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम कब पारित हुआ? छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम कब पारित हुआ? 1897 ईस्वी में। तीसरा, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? 1908 ईस्वी में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को कब लागू किया गया है? 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका किसने तैयार किया था? J.H. हॉफमैन ने। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कुल कितने अध्यायों से विभाजित है? 19। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 271। 8। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करना। 9। CNT एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई हो उसे क्या कहते हैं? कोरकर। 10। वैसी भूधृति जिसे परिवार के पुरुष वारिस न होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुनर्ग्राह भूधृति। 11। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी सरकार द्वारा कब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? 1793 ईस्वी में। 12। अनअधिभोगी रैयत एक रैयत का एक प्रकार है। 13। वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की जमीन खेती कार्य हेतु धारण करता है तथा उसका लगान चुकाता है उसे CNT एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? भूधारक। 14। वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया गया हो उसे CNT एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? मुंडारी खुटकटीदार। 15। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल भूमि को कितने वर्ष तक धारण करने पर भूइंहरी को अस्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा? 12 वर्ष। 16। CNT एक्ट की किस धारा के तहत सिंहभूम जिले के सरायकेला और खरसावां अनुमंडल में रैयत द्वारा फलों के उद्यान, खलिहान और खाद गड्ढा के रूप में प्रयुक्त जोत के लिए कोई लगान का भुगतान नहीं किया जाएगा? धारा 24 के अनुसार। 17। CNT एक्ट की किस धारा में रैयत के जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है? CNT एक्ट की किस धारा में रैयत के जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है? धारा 33 का। 18। संथाल परगना अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया हो वो मूल रैयत का जोत या मूल रैयती जोत माना जाएगा? धारा 10 के अनुसार। 19। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि व बंदोबस्ती रद्द करने योग्य है अगर उसमें 5 वर्ष तक कृषि न किया गया हो। 20। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूइंहरी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है मुंडा को। 21। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव के तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां ना तो मूल रैयत और ना ही मुखिया हो। 22। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग,
या अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है। धारा 46 के अनुसार 23 धारा 46 के तहत बेदखली के समय कितने वर्ष जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। 12 वर्ष। 24 हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? क्लीवलैंड। 25 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया पद कैसे होते हैं? हस्तांतरित हैं। 26 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 37 के तहत किसी खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत कितने वर्ष से अधिक की काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। 20 वर्ष। 27 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत किसी रैयत द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग का अंतरण किया जा सकता है? 5 वर्ष। 28 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत कितने वर्षों से कम किसी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग को भुगतबंध बंधक कर सकता है? 15 वर्षों से कम। 29 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 किस धारा के तहत किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत के जोत के विक्रय हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा? धारा 47 के तहत। 30 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 1908 की धारा 53 के तहत निम्न में से किस रीति से लगान का भुगतान किया जाएगा? माल कचहरी में या डाक मुद्रा द्वारा? 31 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम कितने प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रभावित किया जा सकता है? 6.25%। 32 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत किसी भूस्वामी द्वारा काश्तकार से लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर दंड का प्रावधान किया गया है? धारा 63। 33 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत राज्य सरकार की किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है? धारा 63 का का के अनुसार। 34 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कोड़कर का क्या तात्पर्य है? कोड़ कर तैयार की गई भूमि। 35 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर में परिवर्तन किया जा सकता है? धारा 64 के अनुसार। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 67 के तहत कोड़कर में परिवर्तित किसी भूमि पर कितने वर्षों तक लगान देय नहीं होगा? 4 वर्ष तक। 27 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत राज्य सरकार भूस्वामी काश्तकारों या अन्य व्यक्तियों के बीच जल के उपयोग या बहाव से संबंधित विवादों का समाधान करने तथा उसका सर्वेक्षण करने का आदेश राजस्व अधिकारी को दे सकती है? धारा 82 के अनुसार। 28 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा दी गई है? धारा 118 में। 29 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत किस मुंडारी
खुटकटीदार कसरतकारी के अंतरण को प्रतिबंध किया गया है, धारा 240 के अनुसार। 30 संथाल परगना कसरतकारी अधिनियम 1949 किस एक जिले में लागू नहीं है, रांची में। 31 संथाल परगना कसरतकारी अधिनियम 1949 की किस धारा संथाल परगना कसरतकारी अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, उपायुक्त द्वारा। 32 संथाल परगना कसरतकारी अधिनियम 1949 के तहत किस खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु गांव में कितने रैयतों की सहमति आवश्यक है, 2/3। 33 संथाल परगना कसरतकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अंतर्गत रैयतों के वर्ग का निर्धारण किया गया है, धारा 12 के अनुसार। 34 संथाल परगना कसरतकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी रैयत को अपने घरेलू या कृषि संबंधी प्रयोजनों के लिए अपने जोत में बिना किसी प्रभार के ईंट व खपड़े बनाने का अधिकार होगा, धारा 15 के अनुसार। 35 संथाल परगना कसरतकारी अधिनियम 1949 किस धारा के तहत किसी रैयत को अपने निजी जोत पर वृक्ष लगाने, उसे काटने तथा उसका उपयोग करने का अधिकार होगा, धारा 17 के अनुसार। संथाल परगना कसरतकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत रैयती भूमि विनियम किया जा सकता है, धारा 20 के अनुसार। संथाल परगना कसरतकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती किए जाने का प्रावधान किया गया है, धारा 27। 38 संथाल परगना कसरतकारी अधिनियम 1949 की किस धारा 33 के तहत कितने वर्षों के बंदोबस्त बंजर भूमि को आबाद नहीं किए जाने पर बंदोबस्त रद्द की जाएगी, 5 वर्ष के बाद। 39 संथाल परगना कसरतकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि या बंदोबस्त गैर पहाड़ियों के साथ नहीं किया जा सकता, धारा 41 के अनुसार। संथाल परगना कसरतकारी अधिनियम 1949 की किस धारा 33 के तहत कितने वर्षों के बंदोबस्त बंजर भूमि को आबाद नहीं किए जाने पर बंदोबस्ती रद्द की जा सकती है, 5 वर्ष। 39 संथाल परगना कसरतकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्ती गैर पहाड़ियों के साथ नहीं किया जा सकता, धारा 41। 40 पंचायत अधिनियम 1996 कब पारित हुआ, 1996 में। 41 ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम पेश किया था, 1908 में। 42 झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था, 50%। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान की गई थी, 50%। छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ, छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ, 1834 ईस्वी में। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल।